जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माई जय सुदर्शना जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री राधा माधव की, श्री रघुनाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौरनिताई की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, श्लोक संख्या 32 और 33। आज 2 श्लोक लेंगे क्योंकि एक में तात्पर्य नहीं है। तत्र संजयमासीनं
प्रपक्ष उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व न तात वृद्धहीनश्च नेत्रयः तत्र संजयमासीनं पप्रच्छ उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व नातात वृद्धहीन च नेत्रयः तत्र संजयमासीनं पप्रच्छ उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व न तात वृद्धहीनश्च नेत्रयः। बोलिए। तत्र संजयमासीनं तत्र संजयमासीनं पप्रच्छ उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व न तात वृद्धहीनश्च नेत्रयः तत्र संजयमासीनं पप्रच्छ उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व न तात वृद्धहीनश्च नेत्रयः। माता जी। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छ उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व न तात वृद्धहीनश्च नेत्रयः तत्र संजयमासीनं पप्रच्छ उद्विग्नमानसः गावलग्ने क्व न तात वृद्धहीनश्च नेत्रयः। तत्र वहाँ संजयम संजय को आसीनम बैठा पप्रच्छ पूछा उद्विग्न मानसः चिंता से पूरित गावलग्ने गावलग्न पुत्र संजय क्व कहाँ है नह हमारा तात ताऊ वृद्ध बूढ़ा हीनश्च तथा विहीन नेत्रयोः आँखों से। अनुवाद। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहाँ बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? श्लोक संख्या 33। अम्बाच हत पुत्रार्था पितृव्य महात्मा क्व गतः पितृव महात्कृतत्व क्व गतः सुरेत। अपि मय्यकृत प्रज्ञे
हतबंधु सभार्यया अंश समानश्मलम गंगाय दुखित अपतत। मेरे पीछे दोहराइए। मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? तात्पर्य, पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूरी कल्पना कर ली थी। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध श्री भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी प्रकार सत्य उतरे जैसा उन्होंने पूर्व से सोच रखा था। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतः जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा में डूब गए। उन्होंने अपने आपको कृतज्ञ माना, क्योंकि जब समस्त पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने हेतु उन्हें सभी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी। किंतु एक वह हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। पुण्य आत्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने समस्त अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। महाराज धृतराष्ट्र श्री भगवान की इच्छा से अपने ही दुष्कर्मों के फल भोग रहे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के ही विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को ढूंढने का प्रयास करता है और जहाँ तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। आप सबको बधाई हो। एक स्वतंत्रता दिवस है और एक गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी। और आज है स्वतंत्रता दिवस। हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं, करेक्ट? प्रभु जी ने कल ही आया शायद से प्रभु जी का रील स्वतंत्रता दिवस पे। हम किस चीज़ से स्वतंत्रता चाहते हैं? भक्त बनने के बाद हमें मालूम चलता है कि हम बंधे हुए हैं। इसके पहले तो हम उसमें डूबे हुए हैं, हमें इसका आभास भी नहीं है कि हम उसमें डूबे हुए हैं। एक बार मैं भक्ति पद्म स्वामी के कमल लोचन प्रभु भक्ति पद्म स्वामी के एक यात्रा में एक बार हम लोग यहाँ गए थे। नरसिंह भगवान का मंदिर है पंढरपुर से थोड़ा दूर। क्या नाम है जगह का? नीरा नरसिंहपुर। हम लोग वहाँ गए थे, सीताराम प्रभु भी थे उसमें। तो उसमें पॉइंट था जो मुझे बहुत, महाराज क्लास दे रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग भौतिकवादी लोग माया के गोद में सो रहे हैं, मतलब उनके लैप में है, और हमें थोड़ा भी आभास नहीं कि हम उनके गोदी में हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं बहुत रिलेट कर पाया कि कितना सही बात है। हम उसमें भक्ति में आने के पहले हम उसमें इतना डूबे हुए हैं, हमारा ध्येय ही वही है। तो ऑब्वियस है कि स्वतंत्रता जो भारत को मिला वो भी ज़रूरत था, क्योंकि भारतीयों के ऊपर अंग्रेज बहुत क्या कर रहे थे? अत्याचार कर रहे थे, करेक्ट? टैक्स बहुत होता था, बहुत कुछ हुआ है। ये जितने रेल लाइन लगी है ना, ये सारे जो ट्रेन ट्रैक्स लगे हैं, ये सब कई मजदूरों को बांध के लाया जाता था, स्लेव बना के, और उनसे फिर ये ट्रेन ट्रैक्स बनाए जाते थे, और कई उसमें मर भी जाते थे, और पेमेंट भी शायद से बहुत सारी बातें थी जिसके कारण ये पूरा वो एक ये बना था। और प्रभुपाद जी भी उसी में ही डूबे हुए थे। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी को भी महात्मा गांधी के आंदोलन में सम्मिलित थे, और उनका एक दोस्त, क्या नाम था उनका? नरेंद्र मलिक। हाँ, नरेंद्र मलिक ना। वो उनको बोले कि एक साधु, सच्चे साधु है। महाराज जी पिछले बार क्लास में यही पॉइंट बोल रहे थे, सच्चे साधु आए हैं। प्रभुपाद जी जाते हैं उनके उस दोस्त के जोर देने पे, और यही पॉइंट भक्ति सिद्धांत महाराज से रखते हैं कि आपका ये संदेश कौन सुनेगा? पहले भारत को क्या करना पड़ेगा? मुक्त, स्वतंत्र बनाना होगा, उसके बाद हम ये संदेश की बातें करेंगे। तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या आंसर दिया था कि हाँ, करेक्ट। महाप्रभु का जो संदेश है वो आज़ादी तक होने तक रुक नहीं सकता। जीव को इसको आज जरूरत है। ये जो संदेश है जन्म मृत्यु के बंधन से निकलना, ये असली स्वतंत्रता है। समझ रहे? ये क्या है? असली स्वतंत्रता। तुम एंड व्हाई नॉट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू द एंटायर वर्ल्ड एंड स्पेशली टू द वेस्टर्न वर्ल्ड? आप सबको ये क्यों नहीं संदेश ये करते हो? तो ये मैसेज प्रभुपाद जी को स्वतंत्रता के ऊपर, और तब प्रभुपाद जी आस्ते आस्ते फिर अपना मिशन, इस मिशन में इसके तरफ हुए। चैतन्य महाप्रभु का एक है कि भारत में जिसने भी जन्म लिया है उसका क्या जिम्मेदारी है? हाँ? भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। दूसरे का आपको क्या करना है? उपकार करना है। मतलब हम लोग के शोल्डर पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि बस मस्त हमारा सैलरी मिल रहा है,
हमारा घर चल रहा है, सब ठीक है, तो और बस हम उसमें क्या है सिमटाए हुए नहीं। हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको दूसरों का क्या करना है, पर उपकार। क्योंकि अगर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने वायलेंस का डेफिनेशन दिया है। अगर आप पढ़ेंगे गीता में आया व्हाट इज वायलेंस और व्हाट इज नॉन वायलेंस। ये जब दिव्य गुण सब बताते हैं ना भगवान कृष्णा 16 अध्याय के शुरू में, पहला 3 श्लोक जो है 16 चैप्टर का गीता का, उसमें बहुत सारे दिव्य गुण बताते हैं। उसमें एक अहिंसा भी है, उसमें एक वर्ड आता है अहिंसा। और अहिंसा का तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, व्हाट इज अहिंसा? अगर आप किसी को कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे हो, अगर आप भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हो, आप जानते हो उसके साथ क्या कर रहे हो? आप हिंसा कर रहे हो उसके साथ। क्या, मैं भी एकदम कंफ्यूज हो गया था। मैं बोला ये क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं। थोड़ा देर आप सोचो इस तात्पर्य को कि अगर आप किसी को कृष्ण के बारे में, जय श्री राधा माधव की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर नेताई की, शिला प्रभुपाद की, तो अगर आप कृष्ण के बारे में लोगों को नहीं बता रहे हो तो उस जीव के साथ आप क्या कर रहे हो? कैसे? हमने तो उसको मारा भी नहीं, कैसे हिंसा कर रहे हो उसके साथ? बताइए, हम कैसे कर रहे हैं उसके साथ हिंसा? पढ़ा है आपने किसी को ध्यान में? ये तात्पर्य आता है गीता, भगवत गीता। आप पढ़ना 16 के उसमें आएगा। अनिरुद्ध प्रभु बताइए, कैसे हम हिंसा कर रहे हैं? अगर हम किसी को कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। कैसे? हाँ, जीव भगवान से दूर है और यस, उसको अगले जन्म में और कष्ट मिलेगा। करेक्ट। तो एक बात बताओ, हमारे साथ हिंसा कर कौन रहा है? हाँ, हम खुद कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी एकदम सही कहा। हम लोग खुद हमारे खुद के साथ क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हिंसा खुद के साथ? जब हम काम में डूबे हुए हैं, जब हम क्रोध में डूबे हुए हैं, लोभ में डूबे हुए हैं, हम खुद के साथ भी हिंसा कर रहे हैं। और एक कामुक व्यक्ति दूसरे के साथ भी क्या करेगा? हिंसा करेगा। एक लोभी व्यक्ति खुद के साथ भी करेगा और दूसरे के साथ भी क्या करेगा? हिंसा करेगा। समझ में आ रहा है? गीता में कहा था ना श्लोक 3 अध्याय में, काम ऐसा क्रोध ऐसा के पहले एक श्लोक आता है, सबने पढ़ा है ना? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विधियनम यह वैरम। सब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? काम। और लेकिन उसके पहले अर्जुन एक सवाल पूछता है जिसके कारण भगवान ये आंसर देते हैं। हाँ? करेक्ट। भला ऐसा क्या है भगवान जो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी गलत काम, ऐसा क्या चीज, क्या कारण है? ठीक है, कि व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत काम करता है, तब भगवान आंसर देते हैं। क्या है वो कारण? क्या है? काम ऐसा। और ये देखिए, ये जब आप श्लोक पढ़ोगे ना, और आपको अब कहीं और नहीं ढूंढना है, आप सेल्फ एनालिसिस करना है। क्या करना है? सेल्फ एनालिसिस, कि ये जो लिखा है मेरे साथ हो रहा है कि नहीं, कि मैं नहीं चाहता हूं करना लेकिन मैं कुछ गलत कर रहा हूं। खासकर भक्ति में आने के बाद तो हमको मालूम चल ही जाता है कि गलत क्या है। और कई बार जानते हुए भी हम गलत काम, कितने लोग को अनुभव है ये चीजें, स्टेटमेंट का कि हम जानते हैं गलत नहीं करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं? कितनों को अनुभव है ये बात? करेक्ट। चलो अच्छी बात है, सबने हाथ खड़ा किया, मुझे लगा सब उस स्टेज को पार कर चुके हैं। तो ये बात हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं। तो ये हिंसा है। किसके साथ? जैसा प्रभु जी ने कहा, किसके साथ? खुद के साथ। ओके, तो अब इससे निकलने, इस हिंसा से निकलने का रास्ता क्या है? स्वतंत्र होने का रास्ता क्या है? कैसे हम निकल सकते हैं इससे? यही है, भक्ति का ही एकमात्र। इसलिए उसको कृष्ण के बारे में आए। तो अहिंसा मतलब अगर हम किसी को कृष्ण के बारे में बता रहे हैं तो एक तो हमारा तो भला होगा ही, क्योंकि हमने कृष्ण रिपीट किया, ठीक है, और सामने वाला का भी होगा अगर वो
इस सुनता भी है तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर देखता भी है, पढ़ भी लेता है एक श्लोक एक शब्द, तो भी उसका क्या होगा, भला होगा। ओके, तो ऐसे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर का स्टोरी आता है। एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर था अमेरिका में, वो नंबर 1 पे कई सालों तक था वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर, और वो एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर, और उसका एक टेक्निक था बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्या टेक्निक था? वो व्यक्ति को बोलता था, दिस इज लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम गॉड, एंड ही वॉन्ट्स यू टू टेक दिस बुक। समझ में आ रहा है? वो चाहते हैं कि आप ये बुक लें, क्योंकि ये बुक आपके भले के लिए, और वो ये चाहते हैं, मैं नहीं। कौन चाहता है? भगवान चाहते हैं कि आप ये बुक ले। वो आदमी सोचता, अच्छा भगवान चाहते कि मैं ये बुक लूँ, हाँ फ्री में है क्या? आप कुछ दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो ठीक है $10 जो भी है वो हो जाता था। लेकिन उसका जो स्टाइल था बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का, समझ रहे हो ना, और बहुत तगड़ा उसका बुक जाता था। भगवान चाहते हैं कि आप बुक ले। अब दूर से एक, अब एयरपोर्ट पे था ना, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों को भी रोक के वो बुक्स दे देता था। तो एक कंपनी का एक मालिक, वो दूर से खड़ा होकर 2 घंटे तक इस डिवोटी को देखता रहा। बोला वाह, मानना पड़ेगा, यू नो, हैट्स ऑफ टू दिस गाय, क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या सेल्समैन है। वो काफ़ी देर घंटा ऑब्जर्व करने के बाद इस बुक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, बोलता है, लुक मैन, रियली योर स्टाइल इज़ वेरी गुड, मतलब आपका जो सेल का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है। आप मेरे पास, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और मुझे एक मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, और मैं उसको अच्छा खासा डॉलर्स में सैलरी दूंगा, तो आप ज्वाइन करोगे क्या एज अ वाइस प्रेसिडेंट, मार्केटिंग, यू नो, हेड मेरे कंपनी का? तो ये डिवोटी बोलते हैं, नाइस ऑफर, अच्छा ऑफर है, बाय द वे डू यू हैव द भगवद गीता? उसको पूछते, डू यू हैव द भगवद गीता? तो इसने बोला नो। बोला, फर्स्ट यू टेक दिस भगवद गीता, यू नो, द लॉर्ड वांट्स यू टू फर्स्ट रीड द, ही ऑल्सो हैज अ ऑफर फॉर यू इन दिस बुक। भगवान का भी आपके लिए इसमें कुछ क्या है, ऑफर है। तो उसने सोचा ले लेता हूँ। तो भाई साहब क्या किया, ये डिवोटी ने उसको पुस्तक दे दिया, नंबर भी एक्सचेंज हो गया, आप अपना नंबर दे दो, नंबर ले लिए। 1 हफ्ते बाद फोन करते हैं वो मालिक किसको, सो मैन यू थॉट अबाउट माई ऑफर? या ऑफर इज गुड, आई एम स्टिल थिंकिंग। ये डिवोटी ने आंसर दिया कि मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। बाय द वे डू यू हैव द भागवतम? किसने पूछा, किसने बोला? ये डिवोटी ने उस सीईओ से, उस मालिक से, डू यू हैव द भागवतम? व्हाट इज भागवतम? ये भागवतम क्लास चालू कर दिया फोन पे कि व्हाट इज भागवतम, इतना, यू नो, दिस दैट। ये सोचने लगा कि ये आदमी मेरे काम का है, अगर मैं नहीं लूंगा तो रिलेशन क्या होगा, टूट जाएगा। ओके मैन, हाउ मच इज इट, आई विल सेंड यू कुरियर मी द भागवतम। तो अभी क्या हो गया, पहले इसको क्या बेचा, फिर क्या दिया, सेट, हाँ, फर्स्ट कैंटो नहीं, पूरा सेट। 2 हफ्ते बाद ये फिर आशा से ये सीईओ इस भक्त को फोन किया, मैन डिड यू थिंक अबाउट माई ऑफर, योर ऑफर इज रियली गुड। कौन कह रहा है, डिवोटी, योर ऑफर इज रियली गुड, बाय द वे डू यू हैव द चैतन्य चरितामृत? व्हाट इज चैतन्य, हु इज दिस चैतन्य? तो अभी वो फोन पे क्या चालू कर दिया, चैतन्य चरितामृत क्लास चालू कर दिए। ओके मैन, सेंड मी द सेट। चैतन्य चरितामृत दे दिया। लास्ट टाइम मालिक ने सोचा कि फ़ोन पे बात करके नहीं होगा, उसको भी कहीं जाना ही था उसी एयरपोर्ट से, तो सोचा मैं इससे मिलता चलूँगा। तो अब 1 to 1 में एक लास्ट उसको ऑफर दिया, मिला उससे, देखा वो अपना खड़ा था एयरपोर्ट पे, खड़ा हो क्या कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो लास्ट टाइम उसको ऑफर दिया, मैन यू थॉट अबाउट माई ऑफर? तो अब ये डिवोटी ने उसको बोला, सर आई थिंक यू आर हाईली मिस्टेकन, आई एम नॉट अ सेल्समैन एम्प्लॉयड बाई एनीवन टू वेयर दिस यूनिफॉर्म and sell these books. I am myself convinced
आई एम माई सेल्फ कन्विंस्ड दैट दिस बुक इज फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। समझ में आ रहा है? I am myself convinced that this book is for the good of humanity because I personally have benefited a lot from these books. मुझे खुद ही इन पुस्तकों से बहुत क्या हुआ है, लाभ मिला है, और इसके कारण मैं ये पुस्तक क्या कर रहा हूँ, वितरण कर रहा हूँ। मैं किसी सैलरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, न मुझे ये क्या है। और इन पुस्तकों के जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वो भी हम लोग सिर्फ उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना जान प्राण इन पुस्तकों के ट्रांसलेशन और पर्पट्स में दे दिया है। तो हम लोग समर्पित हैं किसको, शिला प्रभुपाद जी को, और उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग बुक को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये समझ गया कि ये लोग मतलब ये सीईओ समझ गया, मालिक, कि भाई ये व्यक्ति बहुत सीरियसली बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका पैशन है, ये इसका जीवन का ध्येय है। इसलिए नहीं कि वो इसको कोई सैलरी दे रहा है या इसको कोई ये नहीं, ये करना चाहता है इसलिए कर रहा है। और जाते जाते डिवोटी उसको बोल के गया, बाय द वे आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द भागवतम एंड द गीता सीरियसली, आई विल लुक फॉरवर्ड टू यू जॉइनिंग मी हियर। समझ रहे? तो ये होता है भक्त, क्योंकि उसको मालूम है कि अहिंसा जो है, एक्चुअल अहिंसा क्या है। किसी को हम जब बुक दे रहे हैं, किसी को हम कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या है, एक्चुअल अहिंसा है। ओके, तो ये भारत भूमि में हम लोग के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग कल ही 3 कंटेनर्स वी हैव सेंड बुक्स टू यूएस, कल परसों 3 बिग, जो आप जहाज में देखते हैं ना बड़े बड़े कंटेनर्स, 3 कंटेनर्स वी हैव सेंड टू, BBT has sent to अमेरिका। तो वहाँ पे कितने, सोचो मतलब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, और वहाँ पे भी कितना डिमांड है बुक्स का, कि इतने सारे 3 ट्रक भर के आप, वो भी है 40 फीट का, मतलब करीब 40 टन, 20 टन के करीब 8 ट्रक यहाँ लग जाएंगे। समझ रहे? तो जगह नहीं होगा जितना अमेरिका में हम लोगों ने अभी बुक्स भेजा है। सो द पॉइंट इज दैट कि डिवोटीज, हम लोग क्यों ये आंदोलन में जुड़े हुए हैं, हम लोग एक आंदोलन है, मिशन है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि जीव का उद्धार किस में है, तो जब कृष्ण से जुड़ने में जीव का उद्धार है। हम सब स्वतंत्र जो होना चाहते हैं, किससे होना चाहते हैं, भगवान से। करेक्ट? कि हमको भगवान जीवन में नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जुड़ने के पहले हमारा तो यही था ना कि हमको भगवान नहीं चाहिए, और भगवान के अलावा बाकी सब कुछ हमको चाहिए। क्या मिला हमको? परिणाम क्या मिला? दुख ही मिला। दुखालयम अशाश्वतम, हमको तो दुख ही मिला यहाँ, क्योंकि सुख है ही नहीं, तो दुख ही मिला। तो इसीलिए स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता किसमें है? एक्चुअली नारद मुनि स्वतंत्र हैं, उनसे बड़ा स्वतंत्र कोई है नहीं। लेकिन नारद मुनि स्वतंत्र कैसे हैं? नारद मुनि कैसे हैं स्वतंत्र? वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उनसे बड़ा कोई स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है? नहीं है। लेकिन कैसे वो स्वतंत्र? क्योंकि वो जहां भी जाते हैं क्या करते हैं? भगवान का गुणगान ही करते हैं। अभी आएगा, अभी जो शोकाकुल है ना, ये इतने युधिष्ठिर महाराज, इनका शोक को भी दूर करने कौन आ रहे हैं? नारद मुनि। अभी आगे के श्लोकों में आने वाला है, नारद मुनि आएंगे इनके शोक को। नारद मुनि सबके शोक का दूर कर रहे हैं। व्यासदेव भी शोकाकुल थे, भागवतम नहीं लिखे थे, तो उनका शोक को दूर करने कौन आए? नारद मुनि आए। ध्रुव महाराज भी क्रोध में जा रहे थे, वो भी बहुत शोकाकुल थे ना, उनका इंसल्ट हुआ था, कौन आए? नारद मुनि आए। तो नारद मुनि का बहुत बड़ा रोल है सब में। तो यहाँ पे आ रहा है, मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों के मित्र के कारण शोकार्त निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत शोकाकुल हैं, अपने को ही दोष दे रहे हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, दूसरे को ब्लेम नहीं करता है कि इसके कारण मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, इतना कुछ हो गया, और उसके बाद भी दोष नहीं देना। मतलब ये सही में बहुत बड़ा एक गुण है, हम लोग के लिए सीखने लायक है। हम लोग बहुत इजीली कि इस भक्त के कारण या उस व्यक्ति के कारण एक्सीडेंट भी होता है, तो किसके कारण? कुत्ते के कारण। किसको ब्लेम देते हैं? कुत्ता को ब्लेम देते हैं। ये नहीं सोचते कि गलती किसका हो सकता है, या हमारा ही कुछ कर्म हमको वापस आया होगा। ये एक महान लोगों का लक्षण होता है कि जैसे आप हरिदास ठाकुर का देखिए, भागवत इसमें आता है, हरिदास ठाकुर को कोड़े
जब कितने 22 बाजार में कोड़े मारे गए। हरिदास ठाकुर ने नहीं बोला कि इन लोगों ने, वो लोग थक गए और बोलते हैं कि आप मर जाइए प्लीज, आप नहीं मरेंगे तो हम मारे जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर तो ठीक है, अपना उनके भले के लिए क्या करते हैं, खुद को अपने आप को ये कर देते हैं, उनको गंगा में फेंक देते हैं, वो फिर तैर आके वापस पहुंच जाते हैं। तब वो नवाब था, वो समझ जाते हैं कि ये महान व्यक्ति है, कोई वैसा व्यक्ति नहीं है, तब वो सरेंडर करते हैं हरिदास ठाकुर को। और कौन है जो भरत महाराज का भी है, जैसे ये भारत, हम लोग कहते हैं ना मेरा भारत महान, भारत माता की, भारत वर्ड किससे आया है? आप लोग का टेस्ट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भारत, ये जो मेरा भारत महान, ये भारत वर्ड कहाँ से है? कौन भारत की बात हो रही है यहाँ पे? हम लोग, और गीता में भी बार बार कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना, भारत बोलते हैं कि नहीं, हे भरतवंश, भरतवंशी। तो भरत से आया है, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, सब लगता है क्लास के बाद ही क्वेश्चन आंसर होता है, ये प्रभु जी बीच में कहाँ स्टार्ट कर दिए। हाँ, किसके? ऋषभ देव के पुत्र भरत, यस, एक ये है ऋषभ देव के पुत्र है ना भरत, वही जो आगे भजन के जड़ भरत बनते हैं और आसक्त हो जाते हैं। और हाँ, मुझे मालूम था माता जी बोलेंगी, आप मुझे मालूम, आप पढ़ती हैं। विश्वामित्र ऋषि तपस्या करने गए थे, तपस्या भंग करने कौन आई? मेनका आई। उनसे एक पुत्री हुई, उनका नाम क्या था? नहीं मालूम? क्या नाम था उनका? शकुंतला। उसका शादी हुआ किससे? ना, अच्छा आवाज आया मुझे, करेक्ट, दुष्यंत, राजा दुष्यंत से। उनको पुत्र हुआ कौन? उनका एक पुत्र हुआ, हाँ, उनका पुत्र हुआ भरत, ठीक है। शकुंतला और दुष्यंत से पुत्र हुआ भरत, और भरत के पुत्र हुए शांतनु, शांतनु से फिर, समझ में आ रहा है, भीष्म पितामह, और शांतनु के ही पुत्र है ना, गंगा पुत्र शांतनु, प्रेम हो जाता है गंगा से, फिर गंगा से विवाह होता है, शांत भीष्म पितामह होते हैं, फिर उसके बाद वो विचित्र वीर्य सब होते हैं, पांडुगण सब फिर आते सब। तो लिंक कैसे लिंक समझ में आ रहा है? भरत से लिंक समझ में आया? तो इस तरीके से बार बार कृष्ण भगवान गीता में क्या कह रहे हैं उनको? भरतवंशी, ठीक है। तो जिस तरह एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया था, जो हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये राम कौन है इसमें? परशुराम कि भगवान श्री राम कि बलराम? राम है, कौन से राम को प्रतिनिधि कर रहा है ये राम? एक तो परशुराम भी हुए, उनको भी राम ही बोलते हैं ना, परशुराम। भगवान श्री राम, राम लक्ष्मण हनुमान वाले भगवान श्री राम, और बलराम को भी क्या बोलते हैं? राम कितनी बार वर्ड आया है? बलराम जी को राम बोला गया है, तो कौन से राम है बताइए? हाँ, इस राम में कौन से राम है? IMF बलराम जी राम है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यू कैन टेक एनीवन। आपकी भक्ति, अगर आपकी भक्ति आपका राम जी में निष्ठा है, जैसे मुरारी गुप्त का था ना राम जी में, तो आप राम को मान के करो, उनका जब नाम ले रहे हो हरे कृष्णा कृष्णा में तो माधव जी आ जाएंगे, लेकिन जब राम बोलेंगे तो फिर हम किस, तो माइंड में जो राम भक्त है राम को कर लो, जो परशुराम भक्त है किसको कर लो? परशुराम को, जो बलराम भक्त है बलराम को कर लो। लेकिन गौड़िया संप्रदाय में राम जानते हो कौन है? राधा रमन वाले राम, जो राधा रमन लाल है ना वृंदावन में, उनको राम बोला गया, क्योंकि राधा रमन, उसमें देखिए राम है ना, राधा रमन, वो वाले राम, क्योंकि वो एक विग्रह में सभी हैं, उसमें महाप्रभु भी हैं उस राधा रमन में, ठीक है। तो सभी सही है। आप उसमें प्रभु श्री राम को भी याद कर लीजिए, परशुराम को भी, बलराम जी को भी, और राधा रमन वाले राम को भी, ठीक है। जो रमन जी जो रमन कर रहे हैं मथुरा में, वृंदावन में,
रमण का, राम का मतलब है आनंद देना, करेक्ट। तो कृष्ण भगवान जो आनंद दे रहे हैं, जो रमण कर रहे हैं वृंदावन में, तो उससे हुआ वो राम भी वही रमण, राधा रमण लाल, ठीक है। तो ये आज वैसे वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव है, मालूम है क्या? आज बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत मतलब बहुत बड़ा, हजारों लाखों की भीड़ रहेगी। इंडिपेंडेंस डे नहीं, वो तो है, ठीक है, उसके लिए तो सबको छुट्टी मिल गया वृंदावन जाने का, लेकिन आज बहुत बड़ा एक उत्सव है वृंदावन में। जो वहाँ के हैं वो बता पाएंगे, कोई है यहाँ पे वहाँ मथुरा वृंदावन का? नहीं, माता जी आपको नहीं मालूम? आज हरियाली तीज है। एक्चुअली झूलन आज से स्टार्ट है वृंदावन, मतलब वहाँ पे आज का जो उत्सव है, बहुत सारे मंदिरों में, जितने भी गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी मंदिर है, राधा दामोदर, आप लोग जाइएगा, आप इस्कॉन वृंदावन भी लाइव देखिए। राधा श्याम सुंदर को आप देखेंगे ना, पूरा पेड़ झाड़ों में उनको सजा के रखेंगे आज के दिन, पूरा हरे हरे झाड़ और ये सब पूरा बहुत सुंदर से, क्योंकि वो राधा रानी को के साथ कृष्ण को आज झूला कराते हैं। झूलन का जो आनंद है, जो उत्सव है, वर्षा हो रही है, ये जो माहौल है पूरा कृष्ण को आनंद देने वाला, तो हरियाली तीज आज है। सारे मंदिरों में बहुत सुंदर दर्शन है आज वहाँ पे वृंदावन में। आप लोग जिसका भी लाइव दर्शन करना है कर लीजिएगा, ठीक है। आज का चर्चा करेंगे यहाँ पे। युधिष्ठिर महाराज मेरे अतएव क्या वे मैं अपराधों के अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूरी कल्पना कर ली थी। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो महाभारत में है कि युद्ध स्टार्ट होने के एक दिन पहले क्या हो रहा है, गीता बोलने के एक दिन पहले क्या हुआ, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पहले की बात है, रात को सब लोग एक रात पहले ही कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। पांडव लोग अपना अपना कैंप, समझ रहे हो, आप लोग भी सब कैंप में जाते हैं ना, वो भी कुरुक्षेत्र वार का कैंप था। वो सब कैंप में है, अपना अपना तंबू में है, तंबू में चर्चा चल रही है, ठीक है ना। तंबू में बैठे, कैंप में, टेंट में बैठे, कौरव लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, ठीक है। रात्रि समाप्त होने के बाद दुर्योधन एक बार पुनः भीष्म पितामह के पास आया और पूछा, पितामह, पूरी पांडव सेना को अकेले समाप्त करने में आपको कितने दिन लगेंगे? ये कौन पूछ रहा है? दुर्योधन भीष्म पितामह से, आप अकेले पूरी सेना को कितने दिन में खत्म कर लोगे? अकेला, इतने बड़े महान योद्धा हो। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? भीष्म ने कहा, युद्ध के नियम अनुसार व्यक्ति को अपने समान बल वाले योद्धा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। इसका विचार करते हुए मैं प्रतिदिन 10,000 पैदल सैनिकों तथा 1,000 रथियों का वध कर सकता हूं। दूसरी ओर मैं सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में वध करने वाले अपने दिव्य अस्त्रों का अंधाधुंध प्रयोग करके भीषण नरसंहार भी कर सकता हूं। इस प्रकार मैं लगभग 1 माह में पूरी पांडव सेना को नष्ट कर सकता हूं। तो भीष्म पितामह कितना टाइम लेंगे? 1 महीना लेंगे। एक्चुअल वॉर कितना दिन चला था? 18 दिन चला था। अब ये दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दुर्योधन ने यही प्रश्न द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा तथा कर्ण से भी पूछा। द्रोण बोले, मैं वृद्ध हो चला हूं, तथापि मेरे विचार में यदि मैं चाहूं तो 1 महीने में पूरी पांडव सेना को समाप्त कर सकता हूं। तो द्रोणाचार्य भी बोले, वो कितने टाइम में अकेले पूरे पांडव सेना को खत्म कर सकते हैं? वो भी 1 महीना। अब वो कृपा ने इस कार्य के लिए 2 महीने का समय बताया। मैं कितना टाइम लूंगा? 2 महीने लूंगा। और अश्वत्थामा देखो, द्रोणाचार्य का बेटा, फादर लेगा 1 महीना और बेटा ओवर कॉन्फिडेंट, 10 दिनों।
और अश्वत्थामा 10 दिनों में संपूर्ण पांडव सेना को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। समझ रहे हो, सब दुर्योधन को इंप्रेस करना चाह रहे हैं। अरे ये पांडव लोग क्या है, 10 दिन में, 10 days। अभी देखो, अभी मजा आएगा कर्ण का। जब कर्ण ने केवल 5 दिनों में विरोधी पक्ष को समूल नष्ट करने की बात कही तो भीष्म पितामह हंसते हुए बोले, अरे सुत पुत्र, जब तक तुम्हारा सामना युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन से नहीं होता तब तक तुम कितने भी डींगे हाँक सकते हो। ये कौन कह रहा है? भीष्म पितामह। किसको? क्योंकि कर्ण ने कितना बोला, कितने दिन में? 5 दिन में मैं पांडवों का सफाया। और भीष्म पितामह बोला, मार लो डींग, जितना मारना है पहले मार लो। जब युद्ध भूमि में कृष्ण और अर्जुन को सामना करना पड़ेगा ना, तब तुम्हारा। और ये ऑलरेडी हो चुका है। कब हो चुका है? कब आप विराट वाले उसमें तो सब भाग गए थे, 2 बार हो चुका है। और एक बार और जब दुर्योधन को गंधर्व लोग पकड़ लिए थे, पकड़ के ले जा रहे थे, कहाँ था कर्ण? भाग गया था वो भी। तब अर्जुन अकेले आया था और उनसे बचाया था। तो 2 बार तो ऑलरेडी अर्जुन प्रूव कर चुका था। लेकिन वो कहते ना, कर्ण बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। तो हम लोग को भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, माया बहुत प्रबल है। अभी सुनिए आगे। गुप्तचरों ने, मतलब ये पांडवों के गुप्तचर भी ये सुन रहे थे, टेंट में क्या चल रहा है, हाँ सब वो माइक वाइक लगा के सब सुन रहे थे। गुप्तचरों ने इस वार्ता की सूचना महाराज युधिष्ठिर को दी, जिन्होंने अपने भाइयों को बुलाकर कुरु योद्धाओं द्वारा कही गई ये बातें बताई। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें शत्रुओं का विनाश करने में कितने दिन लगेंगे? अब ये युधिष्ठिर किससे पूछ रहे हैं? अर्जुन से। ठीक है, देखिए अर्जुन के आंसर देते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, महाराज, भले ही कुरुओं का आंकलन उचित हो, तथापि आप चिंता ना करें। मेरे पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान वर्ड यूज करते हैं अर्जुन, तो उनको पहले से मालूम है क्या कृष्ण कौन है? भगवान है। हाँ, मेरे पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, और यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उतने समय में, मतलब जितने समय में ये लोग कह रहे हैं, उतने समय में नहीं, सॉरी, ये लोग कह रहे उतने समय नहीं, मैं उतने समय में तीनों लोकों का विनाश कर सकता हूं। अगर भगवान कृष्ण चाहेंगे तो ये कुरुक्षेत्र क्या है? तीनों लोकों का, जितने में एक पलक झपकता है, जितने में एक पलक झपकता है, मैं तीनों लोक का क्या कर सकता हूं। लेकिन किसके बल पे? भगवान श्री कृष्ण के बल। अगर उनकी इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, तो मैं एक पलक झपकने में तीनों लोक जी सकता हूं। तत्पश्चात दोनों सेनाएं स्पष्ट नीले आकाश के नीचे कुरुक्षेत्र की समतल भूमि की ओर अग्रसर होने लगीं। तब योद्धाओं के मन में केवल एक ही विचार था, शत्रु पर विजय प्राप्त करना। जाते समय वे अपनी बातों द्वारा एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने लगे। समस्त योद्धाओं ने श्वेत वस्त्र पहने थे और वे अपने उठे अस्त्रों के साथ अपने चिन्ह उठाए चल रहे थे। तो ये लोग जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध करने के लिए गए, आपको मालूम है कितने बजे असेंबल हुए? वो जो पहला दिन था, जो फर्स्ट डे था, कितने बजे? जितने बजे हम लोग यहाँ मंगल आरती में असेंबल होते हैं, उनका मंगल आरती कुरुक्षेत्र में युद्ध पे हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे। क्योंकि सूर्योदय, जैसे ही सूर्योदय होगा और शंख, वहाँ का टाइमिंग सूर्योदय से सूर्यास्त था युद्ध का समय। तो सूर्योदय के पहले सब लोग टीम, अपना अपना कमांडर लोग, सब लोग खड़े हो गए थे। तो मंगल आरती जब भी आप आए, आप समझ जाइएगा कि मंगल आरती में क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही है। हम भी यहाँ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। किससे युद्ध करना है? हाँ, माया से करना है। ठीक है, तो ये बड़ा, आप लोग के पास अगर नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट, आप लोग ये बुक खरीदिए, महाभारत स्टोरी फॉर्म में है। आपको इतना आनंद आएगा ना ये पढ़ते हुए। मतलब भागवतम आप सब पढ़िए, ये भी पढ़िए, महाभारत भी। खूब, जिसको रोमांच, जिसको एक्शन चाहिए ना, तो एक्शन वाला बुक है ये। बहुत एक्शन है। भीम ने तो इतना मारा है कि आप भीम के फैन हो जाओगे। मतलब जो लोग एक्शन मूवीज जिनको पसंद है ना, मतलब पहले भक्ति में आने के पहले जो लोग, सबके हीरो लोग भी तो अलग अलग होते हैं ना। कोई लव वाला हीरो होता है और किसी का एक्शन वाले हीरो होते हैं। भीम ने तो एक बार एक असुर को भीम ने मारा था, और मैत्री ऋषि, एक बार दुर्योधन को समझाने मैत्री ऋषि आते हैं, जिनका भागवतम में है।
मैत्री ऋषि आते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं कि भाई सुलह कर लो, भीम बहुत गुस्से में है, किसी को नहीं छोड़ने वाला है। और मैं अगर तुम्हें बताऊं ना कि क्रिमिक करके एक राक्षस था, क्रिमिका, उसको कैसे मारा, तो शायद से तुम्हारा निर्णय बदल जाए। तो दुर्योधन बहुत अहंकारी था, वो उठ खड़ा हो गया, बोला मुझे नहीं सुनना, और निकल गया वो। मैत्री ऋषि बैठे हैं, हाँ, मैत्री मुनि जिनका भागवतम में पूरा ये है, और दुर्योधन अहंकार में निकल गया। और धृतराष्ट्र बैठे थे, और धृतराष्ट्र पूछते हैं मुझे तो बता दो कैसे मारा। और भीम ने मैत्री ऋषि ने एक्सप्लेन किया, नहीं। मैत्री ऋषि भी क्रोध में इसको श्राप देते हैं, किसको? दुर्योधन को। एक्चुअली मैत्री ऋषि दुर्योधन पहले बैठा होता है और दुर्योधन को खूब समझाते हैं कि तुम सुलह कर लो। और दुर्योधन जानते क्या कर रहा होता है उस समय? दुर्योधन इतना, मतलब जो व्यक्ति नहीं करना चाहे आप करके उसको करने के लिए बोलो, और वो जो बोल रहा है वो सीनियर है, सीनियर को तो पलट के बोल नहीं सकता है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? वो अपने पैरों से ना नाखून, वो जूता निकाल के जमीन रगड़ने लगा, अपना एकदम फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, और जांग के तरफ पूरा हाथ पूरा ऐसे ऐसे कर रहा था वो। कौन? दुर्योधन। तो मैत्री ऋषि सब देख रहे हैं कि इसका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, उसका बिहेवियर, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये खूब अंदर से क्या हो रहा है, क्या वर्ड बोलेंगे, हाँ, चिढ़ रहा है बहुत अंदर से, ये हो रहा है। और फिर उसके बाद उसको और वार्न करने के लिए भीम के बारे में बताते हैं मैत्री ऋषि कि उसके कैसे वो कृमि का राक्षस को मारा जंगल में। तो तुम ये, तो भीम दुर्योधन नहीं सुनना चाहता था, वो जाने वाला था। तो ये बहुत क्रोध में उसको श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं मैत्री ऋषि? जो तुम अपने हाथों से जो जांघों में तुम ये कर रहे थे ना, अपना जो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, वही भीम तुम्हारे जांघों को मार मार के तोड़ेगा और तुम मारे जाओगे उसी भीम के हाथों। और वो है करके दुर्योधन वहां से निकल जाता है। लेकिन मैत्री ऋषि एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि है, उनका बोला हुआ वर्ड्स ये नहीं जाएगा। तो धृतराष्ट्र बैठे हैं वहां पे, और धृतराष्ट्र भीम उससे पूछते हैं जरा मुझे तो बता दीजिए कि भीम ने कैसे मारा उस राक्षस को। तो फिर उसके बाद मैत्री ऋषि बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें विदुर या संजय देखना पड़ेगा। बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तुमको संजय बताएंगे, उसको भी मालूम है, संजय या विदुर एक। और फिर वो बताते हैं कि कैसे भीम ने, और पूरा वर्णन है, फिर बहुत एक्शन वाला वर्णन है कि कैसे, क्योंकि वो भी बहुत शक्तिशाली था वो असुर, उसको कोई मार नहीं सकता था। लेकिन भीम ने, क्योंकि भीम का जो क्रोध था ना, वो क्रोध, क्योंकि सपोज करो आपका किसी पे गुस्सा है और आप उसके कुछ कर नहीं पाए, और कोई दूसरा आ गया, थर्ड पार्टी आ गया जो आपको गुस्सा दिला रहा है, तो अब आप उसको कैसे मारोगे? वो तो गुस्सा दिला रहा है, उसको तो मारोगे ही मारोगे, लेकिन पहले वाले का भी तो समझ रहे हो, तो गुस्सा क्या हो गया है? मल्टीप्लाई हो गया है। तो भीम का गुस्सा कई गुना मल्टीप्लाइड था, और उस मल्टीप्लिकेशन में उसने उसको मारा। आपको पढ़ना हो तो आगे आप पढ़ लेना बुक खरीद के, बहुत मारता है उसको। और फिर धृतराष्ट्र भी जब सुनता है तो एकदम कांप जाता है कि मतलब भीम का क्या शक्ति है। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज, इसलिए युधिष्ठिर महाराज का एक अलग ही चरित्र है कि वो बहुत ही अपने आप को ग्लानि समझ रहे हैं, शुद्ध भक्त का लक्षण दिखा रहे हैं कि वो अपने आप को ही दोष दे रहे हैं। और वो जब भी सुबह उठते थे तो अपने ताऊ, चाचा, ताई का पैर छूते थे, उनका दर्शन करते थे सबसे पहले। आज भी कल्चर है, अब जॉइंट फैमिली में जाएंगे ना हम लोग के इधर, तो अभी भी है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले घर के वरिष्ठों को आप जाके पैर छूते हो, और वो उठ गए होते हैं, वो पहले ही उठ गए होते हैं। तो ये कल्चर वहीं से आ रहा है, पांडवों से आ रहा है। तो जब गए देखे कि ना ताई दिख रहे हैं ना ताऊ दिख रहे हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये वो लोग यहाँ से लगते महल से निकल गए, गांधारी और धृतराष्ट्र महल से निकल गए। और फिर उसका संजय को पूछते हैं कि ये कहाँ गए वो लोग, तुम्हें मालूम होगा, क्योंकि संजय असिस्टेंट है। लेकिन विदुर रातों रात तीनों निकल गए, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों निकल जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज अपने आप को ही ये कर रहे हैं कि उन लोगों ने, अच्छा, युधिष्ठिर महाराज उनके गुणों को याद कर रहे हैं कि जब हम लोग पितृविहीन थे, पिता नहीं थे, तो हमारा ख्याल किन्होंने रखा? धृतराष्ट्र ने रखा। जबकि वो दुर्योधन के साथ मिलके मार डालने का प्रयास किया गया, वो नहीं याद कर रहे हैं युधिष्ठिर। क्या याद कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि कृष्ण भगवान को जहर पिलाने कौन आई?
पूतना ही। लेकिन कृष्ण भगवान ने क्या देखा? माँ की, अरे ये तो मुझे दूध पिलाने है, नर्स है, तो मेरी माँ का है। तो वो वाला क्वालिटी, भगवान वाला क्वालिटी किस में है? भक्त में है, कि ये क्वालिटी से। प्रभुपाद जी का भी बहुत लोगों ने अपमान किया जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, और हम लोग भी बहुत बार होगा। क्योंकि आज अभी तो साधु लोगों को बहुत दूसरे नज़र से भी देखते हैं, कि क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ में आते रहते हैं इश्यूज जो, तो सब लिंक करते हैं ना, तो आपको भी हमको भी वो चीज़ फेस करना पड़ सकता है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा है, प्योरिटी इज द फोर्स। समय बीतेगा, हम अगर शुद्धता से हम अपना मेंटेन रखेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्यक्ति का जो विचार है वो बदलेगा, कि नहीं ये वो लोग वैसे नहीं। ओके, तो युधिष्ठिर महाराज का चरित्र बहुत ऊंचा है, और बहुत एक शुद्ध भक्ति कैसे लक्षण होते हैं प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बता रहे हैं। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को ढूंढने का प्रयास करता है, और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। तो ये बहुत हम लोग के लिए शिक्षाप्रद है। हम लोग अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहें कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तो किसी में काम है, मेरे में क्रोध है, किसी में लोभ है कि भाई किसी तरह हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कहीं से हम एक्स्ट्रा पैसा कमा लें। बिजनेसमैन तो यही सोचता है ना। एक बार एक व्यक्ति ऐसे व्यापार में बहुत डूबा हुआ था, बच्चे बड़े हो गए थे, तो बच्चे पिताजी को बोले आप थोड़ा तीर्थ करके आओ। तो पिताजी बनारस पहुंचे, और बनारस पहुंचे तो बहुत शोकाकुल हो गए, बहुत दुखी हो गए। बच्चों पूछे क्या हो गया, आप इतना दुखी क्यों हो? बोले अरे मैंने लकड़े का बिजनेस क्यों नहीं किया, यहाँ तो बहुत अच्छा धंधा है लकड़ी का। मालूम है ना क्या बनारस में? तो बनारस भी गया तो आदमी बनारस किस लिए जाता है? मोक्ष के लिए जाता है, हाँ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है। लेकिन ये भाई साहब क्या सोच रहे हैं? हाँ, मैंने बिजनेस लकड़े का क्यों नहीं किया? तो ये कॉन्शियसनेस सही नहीं है। तो मैं 5 मिनट और आप लोग को एक चीज़ और पढ़ के सुनाता हूँ इसी में से, यक्ष और युधिष्ठिर महाराज का संवाद। ठीक है, प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था। मालूम है आप लोग को इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एक बार क्या होता है, ये लोग जंगल में ना 12 साल के लिए वन में चले गए हैं, और एक इंसिडेंस में इनको बहुत प्यास लगता है। पांचों पांडवों को बहुत प्यास, बहुत ये हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज नकुल को बोलते हैं कि पेड़ पे चढ़ो, जरा देखो कहीं पीने के लिए कुछ है कि नहीं। तो नकुल पेड़ पे चढ़ते हैं, थोड़े दूर में एक बोलते हैं कि एक बहुत हरा भरा मुझे पेड़ों का झुंड दिख रहा है, और ऐसे पेड़ सिर्फ एक किसी तालाब के पास में पाए जाते हैं। तो मैं जाता हूँ वहाँ पे पता करने। बोले ठीक है जाओ, फिर वहाँ से पानी लेके आओ सबके लिए। नकुल जाते हैं, जैसे ही वो पहले तो खुद को उसको बहुत प्यास लगा था, तो जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं सोचते चलो मैं पानी पी लूँ। जैसे पीने के लिए जाते हैं, एक आवाज़ आती है, इस जल को मत पीना, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो मारे जाओगे। नकुल को इतना प्यास लगा था, वो पी गए, और वहाँ पे वो मर जाते हैं। नकुल वहाँ मर जाते हैं। सहदेव, बहुत टाइम हो गया है, युधिष्ठिर महाराज सहदेव को भेजते हैं। सहदेव जाते हैं, वो भी वही देख रहे नकुल मरा हुआ, लेकिन प्यास इतनी लगी है, पानी पी दो। वो भी बोलते हैं कि तुम मारे जाओगे भाई के जैसा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। सहदेव बोलते बहुत प्यास लगा, पहले पानी तो पी लूँ। पानी पीते वो भी मर जाते। फिर अर्जुन जाते हैं, युधिष्ठिर बोलते बहुत टाइम हो गया, दोनों नहीं, अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन जाते हैं, आकाशवाणी होती है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो अर्जुन, नहीं तो मारे जाओगे। अर्जुन बोलते हैं कौन हो तुम? मैं अर्जुन हूँ। तो अर्जुन हो गए तुम, कोई नहीं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो जैसे ही वो मारेंगे, जल पियोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन तीर छोड़ना चालू कर, जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना, तो वहाँ पे तीर छोड़ते बहुत सारा। तो हंसते हैं, बोलते तुम्हारा पूरा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अर्जुन को भी बहुत प्यास लगा था। फिर अर्जुन गांडीव को साइड रखते, वो जल पीते हैं, बोलते
हो तो सामने आओ, मैं पी रहा हूँ, देखता हूँ तुमको, कौन हो तुम। अर्जुन पीते हैं और अर्जुन भी क्या होता है, मर जाता है। अब युधिष्ठिर महाराज बोलते क्या हो गया भाई, अर्जुन भी वापस नहीं आया। भीम को बोलते भीम तुम जाओ। अब आपको तो मालूम है भीम का तो गुणगान मैंने अभी किया। भीम पहुंच गए वहाँ पे, वैसे ही आकाशवाणी हुई। भीम बोलते सामने तो आओ, मैं बताता हूँ। तो भीम भी बोलते मैं पी रहा हूँ पानी, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। भीम भी पीते हैं और भीम भी। तब युधिष्ठिर महाराज बोलते अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तब युधिष्ठिर महाराज आते, देखते चारों मृत पड़े हैं। उनको भी लेकिन बहुत प्यास लगा था, और तभी वो आकाशवाणी होती है कि भाई मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी नहीं तो तुम भी इन अपने भाइयों के जैसा मारे जाओगे। तो यक्ष वो वहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। अब आप इन प्रश्नों का मैं करीब 10-15 क्वेश्चन पूछते हैं और युधिष्ठिर महाराज उनका उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कितने कहते हैं ना धार्मिक, कितने गुणवान, कितने इंटेलिजेंट, बुद्धिमान हैं, अब आपको इस प्रसंग में मालूम चलेगा। महाराज युधिष्ठिर बोले कृपया अपनी वास्तविक पहचान उजागर करो, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि एक साधारण बगुले ने मेरे वीर भाइयों का वध किया होगा। अच्छा, महाराज युधिष्ठिर जब आते हैं तो एक बगुला देखते, एक पैर पे खड़ा है और वो कह रहा है, अभी आकाशवाणी नहीं हो रही है, मेरे अनुमान में तुम अवश्य एक प्रमुख देवता हो। आकाशवाणी बोली बगुले के रूप में मैं एक यक्ष हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि सरोवर के बीचों बीच एक पैर पर एक विशाल बगुला खड़ा था। अत्यंत तेजस्वी उस बगुले ने गरजती हुई वाणी में महाराज युधिष्ठिर से कहा, यह सरोवर मेरा है। चूंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की उपेक्षा की और मेरी अनुमति के बिना इसका जल पिया, मैंने उनका वध कर दिया है। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर तुम जो चाहे वह कर सकते हो। महाराज युधिष्ठिर बोले, चूंकि यह सरोवर किसी अन्य की संपत्ति है, मेरे मन में इसके उपयोग की कोई इच्छा नहीं है। तथापि यदि तुम चाहते हो तो अपने संकल्प शक्ति से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं अपनी संकल्प शक्ति से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तत्पश्चात यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे और महाराज युधिष्ठिर ने उनके अत्यंत सटीक उत्तर दिए। यज्ञ ने पूछा, सहायता करने वाला सच्चा साथी कौन है? ध्यान से सुनिए आप लोग। हाँ, हमारा असली कंपेनियन कौन है? सच्चा साथी कौन होता है? महाराज युधिष्ठिर बोले, स्थिर बुद्धि ही वह सच्चा मित्र है जो समस्त संकटों में रक्षा करता है। स्टडी इंटेलिजेंस, ओके, क्योंकि वही आपका सच्चा साथी है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न यक्ष ने पूछा, महान वस्तु को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? किसी ग्रेट चीज को अगर आपको अचीव करना है कैसे प्राप्त होगा? महाराज युधिष्ठिर बोले, तपस्या द्वारा महान वस्तु प्राप्त की जा सकती है, तपस्या से। यक्ष ने पूछा, अमृत क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, दूध अमृत तुल्य है। दूध जो है वो, क्यों बोला महाराज ने, युधिष्ठिर ने? दूध अमृत है। हाँ, क्योंकि दूध से ही बहुत कुछ लिंक है। दूध, घी से फिर वो गाय के दूध के घी से ही क्या होता था, पहले ब्राह्मण लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, और यज्ञ से फिर क्या होता था? वर्षा होती थी, उस वर्षा से अनाज होता था। तो सब कुछ किससे लिंक है? दूध से लिंक है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य को देवताओं द्वारा कौन सा मित्र प्राप्त होता है? महाराज युधिष्ठिर बोले, पत्नी वो मित्र है। ठीक है, देवता द्वारा, देवता जो फ्रेंड भेजेंगे किसी मैरिड व्यक्ति को, तो कौन है वो? उसकी वाइफ है। ये द्वापर युग की बात हो रही है, ठीक है। कलयुग में मिल जाए तो बहुत महान समझना। आगे यक्ष ने पूछा, समस्त संपत्तियों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? महाराज युधिष्ठिर बोले, ज्ञान सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति है। यक्ष ने पूछा, सर्वोत्तम सुख क्या है? महाराज युधिष्ठिर बोले, तृप्ति व्यक्ति का सच्चा सुख है। क्या है? तृप्ति। तृप्ति का क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन, बीइंग सेटिस्फाइड। जाहे विधि राखे राम
ताहे विधि रहिए, बी सेटिस्फाइड इन व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव गॉट। ओके। यक्ष ने पूछा, किस उद्देश्य से व्यक्ति ब्राह्मण, नर्तकों और संगीत सेवकों तथा राजा को दान देता है? महाराज युधिष्ठिर बोले, क्रमशः पुण्य, ख्याति, सेवा तथा भय से मुक्त होने के लिए। यक्ष ने पूछा, किस कारणवश मित्रों का त्याग किया जाता है? महाराज युधिष्ठिर बोले, केवल काम और लोभ ही हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने हितैषियों का भी त्याग कर देता है। मतलब काम और लोभ एक ऐसा चीज है, लस्ट और ग्रीड, कि जो तुम्हारा शुभचिंतक है ना, तुम उसका भी क्या करोगे? उसका साथ छोड़ दोगे। और ये तो आपको बहुत केस मिलेगा, अभी भी मिलेगा, कि लस्ट और ग्रीड के कारण या तो प्रभुपाद को छोड़ दिए, आंदोलन को छोड़ दिए, हरिनाम छोड़ दिए। समझ में आ रहा है? आपको जीते रहिए, आपको बहुत उदाहरण मिलते रहेगा कि लस्ट और ग्रीड के कारण लोग अपने हितैषियों को, शुभचिंतक को क्या करेंगे? टाटा बाय बाय कर देंगे। किस यक्ष ने पूछा, किसी यज्ञ को व्यर्थ माना जाता है? महाराज, जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अच्छे राजा के बिना राज्य भी व्यर्थ माना जाता है। दोबारा पूछते यक्ष, एकमात्र भोजन क्या है? महाराज युधिष्ठिर बोले, एक गाय का दूध एकमात्र भोजन है, क्योंकि उसके दूध से घी बनता है, घी के द्वारा यज्ञ संपन्न किए जाते हैं और केवल इन यज्ञों द्वारा मेघों का निर्माण होता है और प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। वर्षा से ही बीज अंकुरित होते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। यक्ष ने पूछा, विद्या का राजा कौन है? महाराज युधिष्ठिर बोले, परम भगवान समस्त विद्याओं के राजा हैं। यक्ष ने पूछा, अज्ञानता क्या है? महाराज युधिष्ठिर बोले, अपने मूल स्वरूप को न जानना वास्तविक अज्ञानता है। यक्ष ने पूछा, सर्वोत्तम स्नान क्या है? ये महाराज युधिष्ठिर बोले, मन को समस्त दूषणों से मुक्त करना। ओके, तो मन को सारे दूषणों से साफ करने के लिए क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यक्ष ने पूछा, सच्चा दान कौन सा है? महाराज युधिष्ठिर बोले, दूसरों को भौतिक प्रकृति द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से बचाना सबसे बड़ा दान है। प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस यहाँ पे आया ना, सबसे बड़ा दान है। यक्ष ने पूछा, कौन सुखदायी है? महाराज युधिष्ठिर बोले, जो व्यक्ति मधुर एवं सुखद वाणी बोलने का आदि सबको सुख देता है। अंततः सरोवर के बीचों बीच एक विशाल बगुले के रूप में खड़े यक्ष ने 4 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। लास्ट 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तव में कौन सुखी है? सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? जीवन में चलने के लिए सच्चा मार्ग क्या है? इस भौतिक संसार की वास्तव में क्या स्थिति है? ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब महाराज युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं। वास्तव में कौन सुखी है? महाराज युधिष्ठिर बता रहे हैं, जो स्वयं अपना भोजन पकाता है। मतलब सबको कुकिंग आना चाहिए, आप दूसरों पे आश्रित नहीं हो, जिस पर कोई ऋण नहीं है, जिसके ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, वो सुखी है। और जिसे अपनी जीविका अर्जित करने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, वो वास्तव में सुखी है। वर्क फ्रॉम होम, जो मतलब या उसके आसपास, ऐसा नहीं 2 घंटे लोकल ट्रेन में जा रहे हैं फिर 2 घंटे आ रहे हैं, वो व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन क्या था? सबसे आश्चर्यजनक बात क्या? ये क्वेश्चन को प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया है, बहुत बार। ठीक है, इसका श्लोक भी आता है, अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम शेषस्थावरम शक्ति किम आश्चर्यम मतः परम। किम आश्चर्य, आश्चर्यजनक बात कौन सी है सबसे बड़ी? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यद्यपि व्यक्ति प्रतिदिन देखता है कि असंख्य प्राणी मर रहे हैं, तथापि वह सोचता है कि वह सदैव जीवित रहेगा। हर दिन न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, एरोप्लेन गिर गया, कहीं पे ब्लास्ट हो गया, ट्रेन में बस में आग लग गया, हर दिन आ रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है? ये तो वहाँ का न्यूज़ है ना, ये भिवंडी का न्यूज़ नहीं है। भिवंडी में सब अमर हैं,
क्योंकि मैं भिवंडी में रहता हूँ, यहाँ कोई नहीं मर रहा है, और मैं भी इसलिए कभी मरने वाला नहीं हूँ। शुष्क तर्क वितर्क कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। जिस मुनि का मत दूसरे मुनियों से भिन्न नहीं होता उसे विद्वान नहीं माना जाता। वेद अनेक हैं और अत्यंत गूढ़ हैं, केवल उनका अध्ययन करने से व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं पहुंच सकता जिस पर चलकर वह धर्म सिद्धांतों को समझ सके। धर्म के गूढ़ सिद्धांत शुद्ध एवं आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति के हृदय में छिपे होते हैं। ओके, धर्म के गूढ़ सिद्धांत शुद्ध एवं आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति के हृदय में छुपे होते हैं। तो इसलिए धर्म का सिद्धांत किनके हृदय में छुपा हुआ था? प्रभुपाद जी के। फलतः शास्त्र पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को महाजनों द्वारा स्थापित मार्ग पर चलना चाहिए। यह भौतिक जगत अज्ञानता से भरा है और इसकी तुलना कड़ाही से की जाती है। सूर्य चूल्हे की अग्नि के समान है और दिन रात उसका ईंधन है। ऋतुओं का बीतना कड़छी के समान है और काल वह रसोइया है जो सब प्राणियों को इस कड़ाही में पका रहा है। हम लोग सब कढ़ाई में क्या हो रहे हैं? फ्राई हो रहे हैं। और इंग्लिश में कोई भी पूछता है हाउ आर यू, हम क्या बोलते हैं? आई एम फाइन, उसके बाद कॉमा थैंक यू। सब पक रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? भक्त हो सकता, भक्त तो बोल सकता है क्योंकि भक्त तो मस्त है। इस पीड़ादायक भौतिक संसार की यही स्थिति है। तो इस तरह सारा आंसर दे के जो यक्ष है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और युधिष्ठिर को बोलते हैं ठीक है, ये चार आपके जो भाई हैं, आप किसको सबसे पहले जीवित देखना चाहोगे? तो किसका नाम लेते हैं? नकुल का नाम लेते हैं यहाँ पे। तो बोलते हैं क्यों, उसको क्यों? करेक्ट। तो बोलते हैं कि मैं तो कुंती का मैं तो एक पुत्र जीवित हूँ और माधुरी के दो पुत्र यहाँ मृत हैं, तो अगर तो एक को जीवित रहना चाहिए, होना पहले होगा। समझ रहे हैं? तो यक्ष बहुत वो इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर सबको जीवित कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नोत्तर है यहाँ पे ये, और फिर बोलते भी कि आप कुछ वरदान मांगिए। तो युधिष्ठिर महाराज कुछ भी वैसा, खाली एक वरदान मांगते हैं कि हम लोग जब अज्ञातवास में हों तो हमें कोई पहचान ना सके। तो यक्ष कहते हैं कि ये एक्चुअली यमराज ही हैं, ये जो है ना, फिर अपने रूप में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि आप अपना असली रूप दिखाइए, आप कोई बगुले नहीं हैं, तब फिर यमराज होते हैं एक्चुअली। ठीक है। और युधिष्ठिर कौन है? यमराज के ही पुत्र हैं, अंश हैं। फादर सन का क्या हो रहा है? तो यमराज के अंश एक्चुअली, सन नहीं बोलेंगे, सन ही बोलेंगे ना उनको। एनीवे, तो बोलते हैं कि मैं अज्ञातवास में मुझे कोई पहचाने ना, तो आशीर्वाद देते हैं कि आप बिना रूप बदले भी चलोगे ना तो मेरी कृपा से कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग रूप बदल के विराट राजा के उसमें रहना आप लोग। तो ये आइडिया भी कौन देते हैं? अभी ये जी देता है। तो इस तरीके से यक्ष और ये संवाद, तो मैं एक बार प्रभुपाद जी का जब तात्पर्य पढ़ रहा था तो उसमें आता है कि प्रभुपाद जी ये संवाद को कोट करते हैं, ये जो मैंने अभी पढ़ा, और उसमें से ये एक क्वेश्चन जो प्रभुपाद जी ने आगे भी कई बार कोट किया है कि इस संसार का सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, और वो क्या है? हर लोग पढ़ रहे हैं डेली कि लोग मर रहे हैं, लेकिन आई एम फॉर, हम लोग गीता पढ़े हैं, देहिनोस्मिन, हम तो मरेंगे नहीं। तो एनीवे, तो ये आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल हैं। आगे आएगा अभी नारद मुनि आएंगे और महाराज युधिष्ठिर का के शोक को ये करेंगे। लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट वर्स बहुत सुंदर है, तो पढ़िएगा उसको। लास्ट वर्स जो आएगा इसी अध्याय का, धृतराष्ट्र गृह त्याग में, बहुत ही सुंदर है। ठीक है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन? पूछिए। आपने युधिष्ठिर महाराज का युद्ध का वर्णन किया, इतना सब कष्ट होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज हिमसेल्फ हमको कैरी करने के लिए हमें बहुत डिफिकल्ट होता है। करेक्ट, आता नहीं आएगा।
के लिए क्या करना चाहिए? देखो, हम लोग का एक होता है इम्पल्स रिएक्शन, समझते हो? हम लोग सब कंडीशनड है इम्पल्स रिएक्शन करने को। और इम्पल्स मतलब कि जैसे सपोज करो किसी ने आपको कुछ बोला या कोई चीज आपके अनुरूप, कोई व्यक्ति आपके अनुरूप बिहेव नहीं किया या कोई चीज आपके अनुरूप नहीं हुआ, हमारा एक इम्पल्स रिएक्शन होता है। वो क्या होता है? हाँ, उसको कुछ बोलना, उसको हमको सुनाना या अपने आप को दोष नहीं देना, उसको ये करना, वो होगा। ये हम लोग इम्पल्स रिएक्ट करेंगे, हम लोग इमिडिएटली करेंगे। हमको पार्ट 2 करना जरूरी है। पार्ट 2 क्या है कि हम फिर उसके बाद जब रजोगुण शांत हो जाए तो हम जो सेल्फ एनालिसिस जो बोलते हैं ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि हम यहाँ पे गलत हुए, ये जरूरी है। ओके? और इसको अपना फाउंडेशन बना के फिर हम उस पर बिल्डअप करें कि हम ठीक है उससे माफ़ी मांग लें, या फिर हम कोई ऐसा ये करें जिससे कि हम, समझ रहे हैं ना? और दूसरा, पहला बात तो ये हुआ, अगर जब कुछ होता है, सेकंड, आप अपने ही जीवन में पलट के देखो कि शायद से जो व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा था वो निमित्त बन गया आपको कुछ महान चीज दिलाने में। समझ में आ रहा है ना? वो व्यक्ति क्या बन गया? निमित्त बन गया आपको कुछ। अगर वो चीज नहीं हुआ होता तो आपको शायद से ये चीज नहीं मिला होता। तो आप उसको दोष दोगे क्या? क्योंकि समझ में आ रहा है ना, उसने कुछ आपके साथ ऐसा किया और आप सपोज करो कि एक कंपनी में किसी को एक अपने बॉस के साथ झगड़ा हो गया और बॉस ने आपको खूब सुनाया और अब बोले लात मारता हूँ ऐसी नौकरी, और मैं निकल गया, आपने नौकरी छोड़ दिया, ठीक है? और जैसे आपने नौकरी छोड़ा, अब आप यूट्यूब, आप सपोज करो आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, मैं एक भौतिकवादी का एग्जांपल दे रहा हूँ, अध्यात्म का नहीं, भौतिक का ही, ये कर रहा है। और यहाँ पे वो इंडिया में कमा रहा था सपोज करो 10,000 रुपये, उसको दुबई से ऑफर आता है $20,000, एक, समझ रहे हो, जॉब का। तो वो क्या सोचेगा? हाँ, अरे ये तो छोड़ना मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू बॉस, अगर आपने इतना मुझे नहीं सुनाया होता तो शायद से मैंने जॉब नहीं छोड़ा होता। तो कुछ हमें इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा है जिसमें कि हम देखेंगे कि हम एक्चुअली हमको उसको दोष नहीं देना चाहिए, तो हम इस पर बिल्डअप करें। हम जब इस पर, तब क्या होगा, क्योंकि सारा खेल चेतना का है, तो हम चेतना जब ऐसा डेवलप और प्रैक्टिस करें, अभ्यास है ना, तो कौन थे या वैराग्य च गृह्यते। हमको अब जब हम इसको अभ्यास करते रहेंगे तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा ही हुआ। और मैं मैंने इतना, ये पॉइंट सही है ना, ये पॉइंट सही में बहुत ये है। अब प्रभुपाद जी के भी जीवन में देख लो, उनकी पत्नी ने उनको सहयोग नहीं दिया और वो एक रीज़न बन गया प्रभुपाद जी को एक बड़ा, समझ रहे हो, वो चीज़ करने के लिए। बहुत सारी आप हमें कह रहे हो, किसी और को नहीं, एक प्रभुपाद जी का लाइफ और खुद का लाइफ स्टडी करो तो आप पाओगे कि हमको एक्चुअली उस व्यक्ति को दोष देना नहीं चाहिए, शायद से कुछ अच्छा ही होने वाला है। समझ में आ रहे हो? हमारा हित है, इसी में हमारा हित है। तो इस तरीके से हम अपना कॉन्शियसनेस बिल्डअप करें तो हम भी पीसफुल रहेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, ग्रजेस जो है वो बहुत पूरे दिन, पूरे जीवन तक चलता है, अंत तक चलता है। और ग्रज के साथ मरना वो अच्छी बात नहीं है कि हम उस ग्रज के साथ हम अपने प्राण त्यागें उस व्यक्ति को दोष देते हुए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज वही तो देख रहे हो कि हम इतना कुछ हो गया उसके बाद भी दोष नहीं दे रहे हैं। बल्कि आप ये पुस्तक पढ़ो, आगे चल के इसमें ना 1 पर्व में ही आएगा, द्रौपदी भी युधिष्ठिर महाराज को बहुत कोसती हैं। और फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को बोलते हैं कि तुम जो बात कर रही हो, तुम एक नास्तिकवादी स्त्री के जैसा बात कर रही हो, डांटते हैं। और फिर पूरा सेक्शन है जिसमें युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि सही मनोचेतना क्या है। तो आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो संवाद को भी आप पढ़ो, द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज का ही उसमें।
तो एक तो होगा कि हमको फिलोसॉफी से हम थोड़ा कन्विंस होंगे, और एक खुद के ऑब्जर्वेशन रियलाइजेशन से हम कन्विंस होंगे, और फिर हम अपने आप को फिर उससे बिल्डअप करेंगे, ठीक है। और जो एक पहला जो मैंने बताया, जब अभी सब ये जीवन जीते जीते कुछ होगा, हम इम्पल्स रिएक्ट करेंगे, वो होगा ही, क्योंकि हम कंडीशनड है, तो हम इम्पल्स रिएक्ट करेंगे, किसी को बोल देंगे कि, लेकिन उसके बाद फिर हम ठंडे दिमाग से उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, एनालिसिस करें, और फिर पाएं कि ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न? हाँ हाँ, करेक्ट। दुर्योधन को सुनाते हैं तो भीम और दुर्योधन सेम एज के और सेम बल के होते हैं। हाँ तो उसमें ईर्ष्या आता है, आस में ग्लोरीफाइड। हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट। उसी तरह जैसे कि अभी सेम एज के बल लोग हैं, हाँ तो कोई सीरियल बता रहे ये तुमसे बेटर है, अच्छा है। हाँ हाँ, तो ये ग्लोरीफाई सुनने के लिए हमको थोड़ा बिटर लगता है। नहीं, भक्त को बिटर तो नहीं लगना चाहिए। करेक्ट। प्रश्न क्या है? उसको कैसे हम दूसरे को गुणगान को, जैसे दुर्योधन ने गुणगान को एक्सेप्ट नहीं किया, हम दूसरे के गुणगान को हम कैसे एक्सेप्ट करें? ये बात पुरुषों में कम, माताओं में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा सुना है मैंने, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि माताएं जब दूसरों का गुणगान सुनती हैं, दूसरी माताओं का जो बराबर की है, एनीवे पुरुषों में भी है ये, और भक्तों में भी होता है, क्योंकि हम लोग भक्त इन प्रैक्टिस हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी MBBS पास आउट नहीं हुए हैं हम लोग, अभी MBBS के स्टूडेंट हैं। MBBS कितने साल का कोर्स है? 4 साल मैंने सुना था, 5 साल है। 5 साल के बाद MBBS होगा। भक्ति कितने साल का कोर्स है? हाँ, लाइफ टाइम, मरणोपरांत, ठीक है ना? तो वी आर ऑल्सो स्टूडेंट। तो इसलिए जो गीता में कृष्ण ने कहा ना, अभ्यास योग, अभ्यास जो है ना, हमको वो करना होगा, दूसरों का गुणगान सुनना, दूसरों का गुणगान करना, ग्लोरीफाई करना। मैं एक मंदिर में जब था तो वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ था कि मंथ में एक बार सबका बर्थडे मनाया जाता था। उस महीने में जितने भी भक्तों का बर्थडे है उस मंदिर में, जितने फुल टाइम डिवोटी हैं, महीने में एक बार सबका बर्थडे एक साथ ही मना देते थे। एक दिन सिलेक्ट होता था और उसी दिन उनका ग्लोरिफिकेशन होता था, और टेम्पल प्रेसिडेंट खबर निकलवाते थे कि किसका किसके साथ। समझ में आ रहा है ना? और फिर उसके बाद वो टेम्पल प्रेसिडेंट लिस्ट होता था कि तुमको इसका गुणगान करना है। तो अब तो फंस गया वो करना ही पड़ेगा। तो समझ रहे हो, हे ना के ना प्रकार है ना, हमको प्रैक्टिस करें, हम गुणगान गुणों को ये करें। दुर्योधन बहुत ही, मतलब पांडवों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। सोचो, मैत्री ऋषि आके समझा रहे हैं, व्यासदेव आके दुर्योधन को समझा रहे हैं, कोई समझना ही नहीं चल। कहते ना, उसका सोचो कि मैं सुई भर का भी, नोक के भी बराबर का भी ज़मीन नहीं दूंगा। ये बहुत एक सीमा पार हो गया, ठीक है ना? तो अभ्यास करना है और हमको गुणगान करना है, जिस भक्तों का गुणगान है। और जो त्रिनादपि सुनी चेना, अपने आप को विनम्र, कॉम्पिटिटिव मोड कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ठीक है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ठीक नहीं है। ओके, और किसी का नहीं? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, जय गौर प्रेमानंदे।